गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे हमारी सुबह हो गई थी और सुबह का टाइम शायद 9 बज रहे थे यहाँ पे। और धूप इतनी अच्छी निकल रही थी और सामने जो है साफ़ मंज़र था बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और ये देखें मेरा किचन कितना साफ़ है, क्योंकि मैं रात को ही अपना किचन जो है ना वो क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह जो उठूँ ना तो फिर काम करने का भी दिल हो। इस तरह अगर मैसी किचन में कोई काम करे तो फिर बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ पे मैं सालन गर्म होने के लिए रख दिया था ओवन में। और फिर आज मेरा मूड था पराठे बनाने का, गोभी वाले पराठे। आप सब बताएं, आप सब लोगों को कैसे लगते हैं गोभी वाले पराठे। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में तो वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर यहाँ पे मैं उनके छोटे छोटे जो पेड़े बना रही थी, पराठों के छोटे छोटे बना रही थी। और आटा इतना ठंडा था, क्योंकि रात को फ्रिज में जलाई थी तो आटा बहुत ठंडा हुआ पड़ा था, तो इससे पेड़े जो है ना वो बन नहीं रहे थे अच्छे से। जैसे बने फिर मैंने उनको रेडी किया और फिर एक साइड पे रख दिया। और यहाँ पे रोटी वाला जो मैट था उसको बिछाया और फिर उसके ऊपर एक पेड़ा रख दिया और उसको बेलने लग गई। और थोड़ा सा खुश्क आटा भी साथ डाल रही थी ताकि ये चिपके ना। और ये बड़ा मुश्किल से बन रहा था, क्योंकि ये आटा जो था वो ठंडा था, वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो गया था, आगे आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैं पराठा बेलने लगी थी। इसका जो है एक बेल लिया था, एक साइड जो थी वो बेल ली थी। आप दूसरा जो पेड़ा ले लिया था उसको बेलने लग गई थी। फिर उसके ऊपर स्टफिंग करेंगे गोभी का सालन बना हुआ था, गोभी, चिकन, आलू और मटर थे। और फिर उसकी स्टफिंग करेंगे और फिर उसको फिर बनाएंगे मज़े से। क्रिस्पी पराठा बनता है ये वाला। गोभी का जो मिक्सचर था उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, ताकि जो है पराठा वो फटे नहीं। तो ये था। और फिर इसको स्टफ़ करके और उसके ऊपर दूसरी जो रोटी डाल दी थी और अब इसको बेलने लग गए थे। वहाँ पे तवा भी जो था वो भी गर्म हो गया था। और और फिर यहाँ पे देखें कुछ मटर थे वो ऐसे ही साबित रह गए थे, तो फिर वो फटने लगे थे। और यहाँ पे जो आपको तवे पे ऑयल नज़र आ रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे रोटी डाली ये वाला ऑयल मेरे हाथ के ऊपर आया था पूरा। और हाथ के जो हथेली थी बीच में वहीं पे ही लग गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर ये रोटी बनाई थी, क्योंकि मैंने वो लोग अपना स्टार्ट जो किया हुआ था। हाथ मेरा इतना जल रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसी टाइम अपने हाथ पे क्रीम लगाई और फिर यहाँ पे पराठा बनाने लग गई थी। हाथ बहुत जलन कर रहा था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया और अपना काम जो था वो ख़त्म किया। और ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा पराठा बन गया था, क्रिस्पी सा। फिर आगे मेरा हाथ जो जला हुआ था इसलिए फिर और पराठे नहीं बन सकते, जैसे छोटे छोटे पेड़े बने हुए थे उसी की ही फिर रोटी बना ली। बड़ी मुश्किल से बनाई थी, बेलने में भी बड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बना ली थी, क्योंकि बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए थे नाश्ते के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फिर जो मेरा हाथ जला, और फिर ये देखिए मेरा हाथ यहाँ से जल गया था और इतना जलन कर रहा था, हालांकि क्रीम भी लगाई थी फिर भी जल रहा था। और आप सब लोग दुआ करें कि इसके ऊपर कोई छाला नहीं। मैं खुद भी दुआ कर रही थी कि छाला ना बने, ताकि फिर काम करने में फिर मुश्किल ना हो, क्योंकि फिर घर में भी तो काम शाम करना होता है, घर संभालना भी होता है, इसलिए। और फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने घर की सफाई की, झाड़ू दिया। शायद इतना कोई कचरा नहीं था, लेकिन फिर भी हल्का सा ऐसे दे दिया, ताकि जो छोटा छोटा कचरा पड़ा है वो सारा जमा हो के फिर उसको मैं कचरे में डाल दूँ। और फिर यहाँ पे सफाई कर रही थी और बच्चे भी साथ साथ मेरी हेल्प करवा रहे थे। और बच्चे फिर जब उनकी माँ को कुछ हो तो फिर सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे, परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने खुद यहाँ पे रूम की जो झाड़ू थी वो दे दी थी, अब लाउंज में दे रही थी। देखें कचरा इतना नहीं है, लेकिन जो पड़ा था उसको फिर हटा रही थी यहाँ से। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और जो मेरा हाथ था अभी भी वो जल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से छाला नहीं बना। तो फिर ये था। यहाँ पे देखिए मेरी सफाई भी हो गई है। और फिर सारी सफाई करके फिर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए और बच्चों को लेके ऊपर आ गई थी, क्योंकि धूप लगवाना भी बहुत ज़रूरी है।
तो नीचे तो हमारा घर बंद है, तो कोई धूप वगैरह का कोई सीन नहीं होता, फिर ऊपर छत पे ही जाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे आके मैं फ्रूट लेके ऊपर आ गई थी, और धूप में जो माल्टे खाने का मज़ा है ना, वो एक अलग ही मज़ा है। फिर यहाँ पे ऊपर बच्चों के भी साथ लेके ऊपर आ गई थी।